वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? आज हम नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें क्या कहती है? वी से वैलेंस, एस से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन, आर से यहाँ पी था, पी से पेयर, आर से रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल वो होते हैं जो सबसे आखिरी शेल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। उनके पास जो रिपल्शन होगी, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसकी एक थ्योरी पेश की गई, उसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लिख ले इसको। अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत क्यों पेश आई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत इस वजह से पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख के आए वो चेक करके आए, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आपको बताती थी कि सिर्फ ज्योमेट्री इसकी कौन सी है, प्लेनर है, लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, कौन सी है? टेट्राहेड्रल चार कोण वाली, इस तरह, किस तरह? इस तरह चार कोण वाली, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, किस तरह है, ठीक है? वो आपको क्या बताती थी? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आपको वेस्पर थ्योरी क्या बताएगी? वेस्पर थ्योरी बताएगी आपको शेप। भाई इसकी शेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताती थी? हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आपको बताते थे क्या? ज्योमेट्री। क्या बताती थी आपको? ज्योमेट्री। नोट इट। हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का सबसे बड़ा फर्क, बाकी सारा मोस्टली सेम रहता है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो शेप नहीं बताती थी, वो शेप को डिटरमाइन नहीं करती थी हाइब्रिडाइजेशन। फिर वेस्पर थ्योरी की जरूरत इसलिए पेश आई, वो क्या बताती थी? शेप। क्या बताती थी? शेप। क्लियर है बात? अच्छा, वेस्पर थ्योरी हमें शेप बताती है, पहली बात। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बताती है, शेप नहीं बताती। ज्योमेट्री बताती है, शेप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताती। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर वेस्पर थ्योरी शेप बताती है, ज्योमेट्री बताती है। ऑफ कोर्स बताती है, ज्योमेट्री भी बताती है, लेकिन शेप भी बताती है। ये क्वालिटी वेस्पर थ्योरी में थी, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं थी। क्लियर है बात? समझ में आई बात? हाइब्रिडाइजेशन में क्या शो कराते हैं? एमसीक्यूज में आए, हाइब्रिडाइजेशन शोज अस ज्योमेट्री, शेप, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तब आप क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शो करती है। आपसे पूछे वेस्पर थ्योरी शेप के लिए डिटरमाइन की गई है, किस वजह से? आपसे पूछा जाए वेस्पर थ्योरी में क्या बताती है? शेप, ज्योमेट्री, एंगल, ऑल ऑफ देम। तो आपको पता है वेस्पर थ्योरी सब बताती है आपको, वेस्पर थ्योरी सब बताएगी आपको। क्लियर हुई बात? हाइब्रिडाइजेशन सिंपल फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सिंपल थी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर भी जो सिंगल बॉन्ड थे। डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर? हम कहेंगे एक है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने? एक है। सिंगल बॉन्ड में तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड। ये होता है बॉन्ड पेयर, जो आपका क्या हो? डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो देख के आए इससे पहले, कौन सी थ्योरी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख के आए, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरह बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होंगे उनकी बात करें, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उससे आपको क्या मिलता है? उससे आपको मिलता है Z मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। ये Z से ड्रॉ कर लेता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है 2 है तो क्या होगा? sp। हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक देख के हैं, पूरे का पूरा। 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो dsp3, 6 है तो d2sp3। ये सारा हाइब्रिडाइजेशन वाला देख के आएंगे तो आपको ये वेस्पर थ्योरी
समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में बताते थे। एक और फॉर्मूला, ये सारा क्लियर हुआ। एक और हाइब्रिडाइजेशन का मैं साइड में बना देता हूं, उसके बाद वेस्पर थ्योरी की तरफ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि सर बच्चों ऐसे वैलेंस वी लगा देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स V प्लस सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस मैं करता हूं मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, अच्छा, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर क्या लगा था, सब के साथ 1/2 इज इक्वल टू जेड। जेड आपका जो भी आएगा वो आपको डिसाइड करेगा क्या। ये फॉर्मूला उनके लिए था जिनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपका SO4 -2 है, पूछो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर से तो पता नहीं चल रहा, -2 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस शेल में चेक करते हैं 2 2 8 और उसके बाद 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, नेगेटिव चार्ज G है 2 है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इधर 1/2 आएगा, तो आंसर आएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। इट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Z आपका आंसर आ रहा है 4, तो क्या होती है sp3। इस तरह फाइंड करने के लिए ये फार्मूला दिया जाता है। क्लियर है? खैर ये हाइब्रिडाइजेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन देख क्या है, समझ क्या है, पूरे का पूरा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्यों पढ़ा रहा था, समझाने के लिए रिवाइज कर रहा था प्रीवियस लेक्चर, ताकि आपको वेस्पर थ्योरी आसानी से समझ आए, वेस्पर थ्योरी आसानी से समझ आए। चलो वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स की तरफ आते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल each other to and tries to remain apart, इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। अब सेम चार्जेस एक साथ नहीं रहना चाहते, सेम चार्जेस नेगेटिव एक साथ रहना नहीं चाहेंगे, पॉजिटिव एक से दूसरे के साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहेंगे। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल, धक्के देके निकाल देते हैं। एंड ट्राइज टू रिमेन अपार्ट, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको बता दूं, CH4, एक ये CH4 की जगह और मैं लगा दूं H2O, दूसरा ये CH4H2O, तीसरा मैं लगा देता हूं NH3। मैं पूछूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तीनों की तीनों हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। लेकिन बात यहाँ आई इनकी शेप पे, शेप क्या होगी, शेप डिफरेंट। वाई? वही आज वेस्पर थ्योरी हमें बताने जा रही है कि इनकी शेप हाइब्रिडाइजेशन सेम, शेप डिफरेंट, शेप के अलावा एंगल डिफरेंट, नोट इट। वाई एंगल चेंज क्यों होता है, शेप डिफरेंट क्यों होती है, वजह। और ये सब आपको वेस्पर थ्योरी बताने वाली है। इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री तो आपको बता देंगे, ज्योमेट्री इसकी क्या है, इसकी क्या sp3 की आपको सिंपल पता है ज्योमेट्री क्या होगी, क्या है वैसे बताएं। हाइब्रिडाइजेशन देख के हैं, जल्दी से कमेंट में बताएं पॉज करके। अच्छा सर जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के वो होती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, समझ आई बात। अच्छा, ये हमें वेस्पर थ्योरी बता रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी में। भाई ये sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ज्योमेट्री भी सेम है, तो इसकी शेप क्यों डिफरेंट है, इसके एंगल क्यों डिफरेंट है,
लेट्स सपोज इसका एंगल आ रहा है 109.28, ठीक है, इसका आ रहा है 107, इस पॉइंट समथिंग, इसका आ रहा है 105 पॉइंट समथिंग। वाई? एंगल चेंज क्यों हो रहा है, शेप क्यों चेंज हो रही है? इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एच लगा देता हूं, ठीक है। इसकी शेप क्या होती है? इसकी बेंट होती है, बेंट भी कह सकते हैं, इसकी भी बेंट होती है, ट्राइगोनल की तरह बन जाती है, बेंट ट्राइगोनल की तरह, ठीक है। वाई? इनकी तरह क्यों होती है? वजह, शेप क्यों चेंज हो रही है, इसकी रीजन आपको वेस्पर थ्योरी बताएगी। समझ आई बात? इनको नोट्स कर लें, जल्दी करें। सवाल ये नोट कर लें कि वाई शेप CH4H2NH3 इनकी डिफरेंट क्यों होगी, पहला सवाल। दूसरा, इनका एंगल चेंज क्यों होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन FSC में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनुअल एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एंगल ऑफ H2O इज 107, सॉरी यहाँ पे 107 होता है, यहाँ पे 105 होता है पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन PPSC में ये पूछे जाते हैं कि एंगल ऑफ H2O is 105 and NH3 is 107, but CH4 is 109. They are same hybridization, but their angle is different. Why? नीचे MCQs में ऑप्शन देंगे तो काम से गए, ठीक है। तो सेम इस तरह नीट जी में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इस तरह के कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इनकी शेप क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो शेप क्यों डिफरेंट है? क्लियर है बात? लिख लें इनको, स्क्रीनशॉट नहीं बनाना, लिख लें। लिख लिया? चलो मैं रेज कर देता हूँ। अभी वेस्पर थ्योरी पे आ रहे हैं ना, अभी लंबा हाल करना है वेस्पर थ्योरी के साथ, छोटी छोटी बातें क्लियर करनी है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन अपार्ट। इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे को धक्के देकर दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, पॉइंट 2, अब रिपेल करने का ऑर्डर कौन सा होता है? द ऑर्डर टू रिपेल ऑफ बॉन्ड इज इन। अब ये बॉन्ड बना हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह होगा? इलेक्ट्रॉन में ये रिपेल करने का ऑर्डर किस तरह होगा एक दूसरे को? वो ऑर्डर सुकून से बैठ के बुक पे रजिस्टर पे नोट कर लें। पहला, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, प्लस लगा देता हूं मैं। नंबर 3, लोन पेयर, लोन पेयर प्लस लोन पेयर। अच्छा, ये 3 मैंने आपको लिखवाए हैं। मुझे ये बताएं, जहां पे बॉन्ड बना हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? नहीं होंगे। जहां पे बॉन्ड बना हुआ है, नाम ही बॉन्ड किया है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बना हुआ है, इस पेयर का बॉन्ड बना हुआ है। लोन पेयर, लोन का मतलब है उधार देना, स्पेल का तो इश्यू है। लोन पेयर इस तरह लिखते हैं केमिस्ट्री में, वैसे आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। लोन पेयर किसी से कर्जा लेना, और लोन पेयर क्या करते हैं? वो पेयर होते हैं जो उधार दे देते हैं, ले जाओ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लोन पेयर जो उधार भी देना चाहता है, बच्चों ले जाओ, ठीक है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सामान। लोन पेयर इसके पास तो बहुत ही एक्स्ट्रा है भाई, माल ही माल है, उधार इधर भी देना चाहेगा, इधर भी देना चाहेगा। मतलब ये है लोन पेयर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझे बात को? ये भी इलेक्ट्रॉन प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है प्लस बॉन्ड, ये बॉन्ड है ये भी बॉन्ड है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिपेल ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये वाले सेम एक दूसरे को रिपेल सबसे ज्यादा करेंगे, फिर ये। समझ आई बात की? समझ आई बात की? रिपल्शन कैसे इंक्रीज होगी? एमसीक्यूज में आ जाए, रिपल्शन इंक्रीज, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, इस तरह होता है। एमसीक्यूज में आपको ऐसे ही उलट सवाल दे सकता है, द रिपल्शन डिक्रीजेस, इंक्रीज की बात नहीं है, डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होगी? लोन पेयर से फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम इसमें होती है। समझ आई बात? क्लियर है बात? ऑर्डर किस तरह होगा? मैं इस तरह बनाऊं अगर ऑर्डर को
लोन पेयर इज ग्रेटर, इसकी रिपल्शन ग्रेटर, फिर इसकी लेस इसकी होगी। अगर लेस की बात करें सबसे पहले इसकी लेस, फिर इसकी, फिर इसकी। समझ ये बात। रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, रिपल्शन, रिपल्शन कैसे इंक्रीज हो रही है? बॉन्ड पेयर से, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, फिर लोन पेयर लोन पेयर से। इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। क्लियर है बात? ये ज्यादा इससे, ये ज्यादा इससे। क्लियर है बात? रिपल्शन, यहाँ इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं पड़े, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, समझिए बात, समझिए बात। चलो इसकी एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, CH4 की एग्जांपल है। ये CH4 में आएगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये आएगा आपका किसमें? NH3 में। अच्छा, लोन पेयर H2O में। ये इसकी एग्जांपल है। अब सर हमें कैसे पता चला कि ये इसकी 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 एग्जांपल है? इसको चेक करने के लिए आप देखें, CH4H H H H सारे बॉन्डेड हैं, कार्बन के पास सारे बॉन्डेड हैं। वैलेंसीज के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। इसने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? चेक करें, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 के 4 पूरे। ऐसे हैं आप। अच्छा, NH3 को चेक करते हैं। NH3 N, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो एक्स्ट्रा बच गए, 2 बच गया, मतलब इसके पास बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 2, लोन पेयर वैसे एक बचा हुआ है। ठीक है, इसकी बात करें H2O की, O H H, लोन पेयर एक इधर एक इधर, या मैं दोनों इसी साइड लगा दूं, ये इस तरह दिखा दूं आपको। इसको मैं इस तरह दिखा दूं। लोन पेयर, समझ गई बात? लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास एक, इसके पास कुछ नहीं, मतलब बॉन्ड पेयर ये है, बॉन्ड है सारे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड है, फिर एक लोन पेयर है, लोन पेयर 2 लोन पेयर है। नजर आ रही है ना? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। क्लियर है बात? एग्जांपल नजर आया? रिपल्शन देखिए किसमें ज्यादा होगी? ये दोनों क्लोज है, इनमें ज्यादा होगी, फिर ये इसमें कम, फिर इसमें सबसे कम। समझ आ रही है बात? नोट कर रहे हो कि नहीं? ये मजीद आगे पढ़ते हैं भाई, इससे शेप का क्या लेना देना। अभी तो रिपल्शन की बात हो रही है, अभी तो रिपल्शन की बात हो रही है। नोट कर लें। कर लिया? कर लिया? रेस कर दूं? अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऐसे 6 में से कितने बाउंडेड हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 तो बाइंडेड हैं, 2 एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा बच गया। खैर, रेस कर रहा हूं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को। क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले जा रहे हो, नोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, अपनी मर्जी से काम चलाओगे, ऐसे होगा क्या? मजे का पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसको जरा अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। मजे का पॉइंट, पॉइंट 3, ये पॉइंट कहता है कि इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0, लोन पेयर नहीं है अगर, देन ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू द शेप। चेक 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 अगेन। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर है सारे, लोन पेयर नहीं है, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के बराबर होगी। एग्जांपल सर CH4 अभी लिखवाई है, कोई इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, 0 के 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? वही शेप होगी, जो इसकी ज्योमेट्री है वो शेप होगी। आई रिपीट, अगर आपके पास लोन पेयर नहीं है तो जो आपकी ज्योमेट्री है, लेफ्ट CH4 की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल है तो शेप उसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अगर लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री आपकी शेप के इक्वल है, उसके आप अपोजिट भी चल सकते हैं, जैसे पॉइंट 4 लिखूं मैं। पॉइंट 4, इफ लोन पेयर is not equal to 0, then geometry is not equal to shape। समझ आई बात?
अगर आपके पास लोन पेयर जीरो नहीं है, एक है, दो है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्री आपकी शेप के इक्वल नहीं है। समझ आई बात, क्लियर हुई बात। वैसे हाइब्रिडाइजेशन होती क्या, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर आपके पास क्या है, लोन पेयर आपके पास जीरो है, तो आपकी जो ज्योमेट्री वही शेप। अगर आपके पास लोन पेयर कुछ है तो आपकी ज्योमेट्री चेंज, ज्योमेट्री सारी चेंज नहीं होगी, शेप चेंज। आई रिपीट, शेप चेंज। वो कौन बताएगी, वो हमें बताएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तीर तो लगाते नहीं, मैं वैसे लगा देता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है, आई थिंक कैमरे को बहुत ऊपर चलेगा, हाँ नजर आ रहा है, व्हाइटनेस की वजह से था, ब्राइटनेस आ रही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर है। इसी फोर्थ और थर्ड पॉइंट को डिस्कस करती है क्या, आपकी वेस्पर थ्योरी। कौन सी चीज, आपकी वेस्पर थ्योरी। और बाकी जो दो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, पहला और दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर। और इसके अलावा मैंने लिखवाया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। वो आपको बताएगी ये क्वेश्चन के H2O NH3 CH4 इनके एंगल में क्या फर्क आता है, इनकी शेप क्यों चेंज होती है। आर यू रेडी, रेडी बच्चों। चलो इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं। ये 3 पॉइंट आपको बताएंगे शेप के बारे में, शेप डिसाइड करेंगे। ये पहले थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपको एंगल के अबाउट बताएंगे। रेडी, रेज कर दूं। चलो जी, हाँ सर आप साइड पे लिख रहे हैं, हम तो के फर्स्ट 2 पॉइंट जो है ना हमें एंगल के बारे में बता रहे हैं, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हमें वेस्पर थ्योरी में शेप के अबाउट बता रहे हैं। अच्छा इतना तो सर हमें पता था, अच्छी अच्छी बातें बताए ना कोई, अच्छा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सबसे पहले आप इधर लिख लें हाइब्रिडाइजेशन, Z से लिख रहा हूँ। Z2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है 5 तक चलते हैं, चलो 4 तक, ज्यादा ऊपर नहीं जाते, फिर आप भूल जाते हो। अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रा लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, SP, यहाँ पे SP2, यहाँ पे SP3। क्लियर है, क्लियर है। चलो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लोन पेयर, लोन पेयर। अच्छा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ शेप। ये चीज हमें बताएगी क्या, यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी लिख देता हूँ एंगल, एंगल। ठीक है, नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, चेक कर लूँ, व्हाइट बोर्ड तो सारा भर दिया। हाँ नजर आ रहा है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप सारा नजर आ रहा है। चल क्लियर है इतना। देखें पहले प्रीवियस 4 पॉइंट नोट कर लें, हाइब्रिडाइजेशन नोट कर लें, सब कुछ नोट कर लें। कर लिया नोट। लेट्स सपोज आपके पास SP हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी एग्जांपल है, उसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 या 2 कह देता हूँ, 2, लोन पेयर 0, तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, लीनियर, शेप क्या होगी, लीनियर, लीनियर, एंगल, एंगल आपको पता है 180 डिग्री। आपने ये पढ़ा हुआ है कि मैंने अभी कहा है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर जितने हो, लोन पेयर 0 हो, तो आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम होंगे, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप, एंगल उसका 180 डिग्री। क्लियर है। अच्छा अगर मैं कहता हूं बॉन्ड पेयर इसका 1 हो जाता है, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 1, ज्योमेट्री किस तरह होगी, देखिए मैं कहता हूँ ये कोई कंपाउंड है, ये इसका लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, जिस साइड लगा दो ये इसका A है, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, वही लीनियर, वही शेप लीनियर, वही एंगल। अब मतलब SP में आपको कोई फर्क नहीं मिलने वाला, चाहे मैं इस साइड लगा दूं, चाहे मैं इस साइड लगा दूं, चाहे मैं ऊपर लगा दूं, चाहे मैं नीचे लगा दूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ऐसे लगा दूं, मैं ये इधर बॉन्ड बना हुआ है सर, मैं अगर ऐसे लगा दूं तो ये इसको रिपेल करके दोबारा इधर भेज देगा, वही लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगी, वही 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। समझ आई ना बात। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं अगर ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, A है, ये एंगल, ये बॉन्ड,
ये रिपेल नहीं करेगा क्या? ये रिपेल करके किस तरह बना देगा? ये एंगल वैसे रहेगा, ये इधर आ जाएगा, फिर से लीनियर, फिर से शेप, फिर से 180 डिग्री। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने कहा कि अगर लोन पेयर आपके पास 1 होंगे, कोई भी है, 0 नहीं है, तो आपकी ज्योमेट्री जो है ना शेप के इक्वल नहीं होगी। बात आपकी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, सोचा नहीं है सर, खुद ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा किया। अच्छा देखें, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एंगल एसपी में जहां भी आप लोन पेयर रखेंगे वो दोबारा आपको लीनियर ज्योमेट्री दे देगा और लीनियर शेप नजर आएगी 180 एंगल। सिर्फ एसपी की बात कर रहा हूं मैं, SP2 की नहीं, SP3 की नहीं, आई रिपीट, सिर्फ एसपी की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात? चलो अब बात करते हैं SP2 की। SP2 में कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें देखें SP2 की, अगर मैं कहूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल गोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। आई थिंक आप हाइब्रिडाइजेशन देख के आएंगे, आपको अच्छी तरह से आता होगा। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री ये शेप क्या होगी? चलें बताएं शेप क्या है? हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, शेप क्या होगी? अगर लोन पेयर 0 हो तो शेप क्या होगी? शेप वही होगी जो ज्योमेट्री के इक्वल होगी, 0.3। वेस्पर थ्योरी का 0.3 नोट करें। देखें रजिस्टर देखने लगे, वेस्पर थ्योरी का 0.3 देखने लगे, आहा सर अभी याद आ गया। इसका मतलब इसकी शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है बात? एंगल आपको पता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर है बात? ये कहना यह चाहता है कि आपके पास लेट्स सपोज ए है, ए के पास कोई B3 है, कोई भी है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब इसकी किस तरह आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ए बी, ये भी बी, यहाँ पे क्या आएगा? ये भी बी। अच्छा मतलब कैसे? ये आपका था AB3 विदाउट एनी लोन पेयर, विदाउट एनी लोन पेयर ये शेप आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर 180 डिग्री। अच्छा बात जरा चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे 2 आपका क्या आया? बॉन्ड पेयर, 1 आया लोन पेयर, मतलब आपके पास क्या आया? वो ए ऐसे ए आया, उसके बाद AB2, इसके पास था एक लोन पेयर, इसके पास एक क्या था? लोन पेयर। चेक करें हाइब्रिडाइजेशन, चेक करें, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास? 1 2, 2 बी जुड़े हुए हैं ए के साथ, 2 प्लस 1 क्या जुड़ा हुआ है? लोन पेयर 1, तो आंसर है 3। इसका मतलब 3 है SP2 ऐसे। लेकिन बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री और एंगल की, ज्योमेट्री शेप और एंगल की। अब जरा इसको मैं रेस कर रहा हूं, बॉन्ड पेयर इसके कितने थे? 2, B2 जुड़े हुए थे तो इधर 2 प्लस लोन पेयर कितने थे? 1, आंसर है 3 का SP2। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। यहां पे अगर आपका ए है, ये लोन पेयर जुड़े हैं, ये आएगा बी इधर, थोड़ा नीचे ये आएगा बी इधर, ज्योमेट्री तो आपकी वही रहेगी, कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या हो जाएगी? शेप आपको पता है, जैसे ही लोन पेयर आ गए, लेट्स सपोज पहले इस तरह ठहरे हुए थे, ठीक है, ये बी इधर, ये मेरी खोपड़ी को ये समझ लें, जैसे ही इनके ऊपर लोन पेयर है तो ये बेचारे ऐसे हो गए, ऐसे। कैसे? ये ऐसे है, मैं कहता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है? मेरी खोपड़ी यहां से समझ लो, ये ए है, इधर क्या है? बी, इधर भी बी जुड़ा हुआ है। जैसे ही लोन पेयर है मेरे सर के ऊपर, तो डर के मारे ये ऐसे क्लोज हो गया, ये ऐसे क्लोज हो गया, मतलब इनका एंगल कम हो गया, लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से लेस हो गया। शेप कैसे होगी? शेप हो गई बेंट, ट्राइगोनल प्लेनर से फिर क्या हो गई? झुक गई, बेंट हो गई। क्लियर है बात? शेप क्या हो गई? बेंट, 120 डिग्री से लेस, 120 डिग्री से लेफ्ट। अच्छा अगर आप कहेंगे ये 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, फिर क्या होगा? इधर बी की जगह एक और लोन पेयर लगा देते हैं जी। हाँ फिर से क्या होगा? फिर से बेंट, लेस देन 120 डिग्री एंगल। इनका लोन पेयर का एंगल पूछे तो ग्रेटर देन
120 डिग्री। अब लोन पेयर है, मैं कहता हूँ ये दोनों लोन पेयर हैं, लोन पेयर पास तो नहीं रहेंगे ना, दूर हो जाएंगे, तो इनका 120 डिग्री से बढ़ जाएगा एंगल। अगर आपसे पूछे इसका एंगल बांड पेयर का, तो बांड पेयर का आपका क्या होता है, बांड पेयर का एंगल लेस देन 120 डिग्री। लोन पेयर का पूछ रहा है तो ग्रेटर देन 120 डिग्री, बांड पेयर का पूछ रहा है तो लेस देन 120 डिग्री। क्लियर है बात? बांड का लेस देन 120 डिग्री और लोन पेयर का ग्रेटर देन 120 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे रिपेल each other by repelling their angle also increases। नोट करते जाए ऐसी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को नोट करें। कर लिया? बॉन्ड एंगल का कितना, बॉन्ड एंगल इसका कितना आएगा, लेस देन 120। लोन पेयर का कितना आएगा, ग्रेटर देन 120। चलो जी, sp2 की बात क्लियर होगी, इतना समझ आ रहा है हमें, इतना समझ आ रहा है। बात करते हैं sp3 की। sp3 लेट्स सपोज बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, 4। लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 0। मतलब इसकी ज्योमेट्री कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर इसकी लोन पेयर 0 है, अगर इसके लोन पेयर 0 है, तो मैंने पॉइंट नंबर 3 याद करें। पॉइंट नंबर 3 कहता था अगर ज्योमेट्री में लोन पेयर आपके 0 है, तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल होगी, मतलब ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगे। ये टेट्राहेड्रल है तो ये भी टेट्राहेड्रल होगी, TH लगा देता हूँ, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल एंगल होगा 109.28। पॉइंट नहीं लगा रहा मैं, जस्ट 109 लगा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर आपने गलत बताया, 109.28 था, 0.18 था, 0.82 था, कुछ भी 0.109। ठीक है, पॉइंट तो नहीं लगा रहा, 109 जस्ट। क्लियर है? इतने उल्लू आप तो नहीं हो। अब ये बच्चे, ये बचपन में जो है ना, छोटे छोटे बच्चे थे, जब 2, 3, 4 क्लास में थे, तो बच्चे टीचर क्या कहते थे, हाँ भाई अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, हाँ भाई नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए, हाँ भाई गांधी जी कब पैदा हुए। ये छोटे छोटे सवाल है उनकी, डेट ऑफ बर्थ। अब ये हमें कहाँ याद होती, कायदे आजम कब पैदा हुए, अपने को तो अपना बर्थडे नहीं याद, तो उनका बर्थडे और डेथ डे याद करते हैं। हाँ, तो ये चीजें आप उनको नहीं याद होती है। एंगल वाला 109। क्लियर है? बाकी आप खुद ही याद करें। ये छोटी छोटी समझाने की बातें वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो डेथ, ये वाली चीजें, मतलब बात करने का मकसद ये है, डिजिट्स वाली बात है वो आपके अपने गुनाह है, हो अपने गुनाह है। ठीक है, वो मेरे ऊपर ना डालें, सर शायद के ऊपर ऐसा बोझ ना डालें। बचपन से इससे भागता आया हूँ, एक शेप बनाने से, एक एंगल, ये एंगल वाली जो ज्योमेट्री वगैरह है, इन चीजों से भागता था। और लास्ट चीज जो भागता था वो डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें याद करने से। इसीलिए तो अपन ने आज तक इसको बर्थडे विश नहीं किया, कहाँ याद रहता है। खैर, यहाँ पे लोन पेयर 0 थे, ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल, तो शेप क्या आएगी, शेप भी टेट्राहेड्रल ही आएगी। एंगल वही। बात करते हैं, बात वहां मजे की, जब आपके बॉन्ड पेयर 3 हुए, लोन पेयर 1 हुआ, ज्योमेट्री तो चलो वही है, एंगल और ये चेंज हो गया। लेट्स सपोज पहले की एग्जांपल इधर मैं लगा दूं 40 और उसकी एग्जांपल थी CH4। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसकी एग्जांपल देखें तो वो है आपका NH3। NH3 लोन पेयर को इस तरह दिखाने से बेहतर मैं इस तरह दिखा दूं, NH3। वैसे ही इनकी जो ज्योमेट्री होती है ना टेट्राहेड्रल, N ये इस तरह लगी होती है, ये सॉरी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर लोन पेयर शो दिखाते हैं, पीछे है ये N के पीछे, मतलब 3 ऐसे लगे हैं, 3, ये मैं कैसे बनाऊं, ऐसे बना लूं। ठीक है, 3 ऐसे बने हुए हैं, तो एक इनके पीछे बना हुआ है, पीछे ऊपर समझ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, NH3 ये ज्योमेट्री टोटल 4 पाँव वाली इस तरह होती है, टेट्राहेड्रल 4 कोनों वाली इस तरह नजर आ रही है, इस तरह टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये जो इस तरह बनाते हैं ना CH4, इस तरह इधर देख लें H H H H, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए थे, ओरिजिनल शेप इस तरह टेट्राहेड्रल। क्लियर है? 3 4 पाँव वाली इस तरह। खैर, इसको रेज करते हैं, वरना कहेंगे सर शेप इधर आ गया आप शेप वाली जगह पे। चलो बात करते हैं इसके एग्जांपल पे। CH4 तो आपका हो गया 40 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंगल 109। बात करते हैं NH3 की। NH3 में आपके पास होता है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब बात करें सर
इनकी बॉन्ड पेयर ये है, लोन पेयर ये है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप क्या होगी? शेप क्या होगी? ओए हाय, ओए हाय, शेप हो जाएगी बेंट। क्या हो जाएगी? बेंट, टेढ़ी। क्या हो जाएगी? बेंट। थोड़ी सी सुक्कड़ जाएगी, थोड़ी सी सुक्कड़ जाएगी, बेंट हो जाएगी। बेंट होने से क्या होगा? इनका एंगल 107 हो जाएगा। 109 से क्या हो गया? 107। वाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। किस चीज की रिपल्शन से? बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से। एंगल क्या हो गया? 109, 107 तक, 109 से 107 तक। समझ आई बात? क्लियर हुई बात? चलो जी, चलो जी, इसको रेज करते हैं, इसको रेज करते हैं, इसको रेज करते हैं, इसको भी रेज करते हैं। अगर यहाँ पे इसको भी रेज, इसको भी रेज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर B2, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल। अब क्या इसका आएगा? शेप। क्या इसका आएगा? एंगल। इसके एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। H2O, HOH, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। ऑक्सीजन का देखें, एटॉमिक नंबर मैंने कहा 8 होता है, ऑक्सीजन का 8, 1s2, 2s2, 2p, 2p कितना होता है? 4, 8 पूरा हुआ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? कितने? 6। अब बताएं, बॉन्ड में 6 है, बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्डेड कितने हैं? 1 2, 1 2, 2, एक इधर है, एक इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। ये जो बॉन्डेड है ये वाला है हाइड्रोजन का है, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर, ये वाला और ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बच गए कितने? 4। जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो आपके लोन पेयर होते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे वही लोन पेयर होते हैं। आई रिपीट, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे वही आपके लोन पेयर है। समझ गई? इसका 6 था, 2 बॉन्ड बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन के, बाकी जो बचे 4 वो क्या बन गए? लोन पेयर, लोन पेयर। समझ आई? क्लियर हुई बात? अच्छा, बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। इसके पास एंगल कितना? ये ज्योमेट्री 2 आपके पास, आप लोन पेयर आ गए तो वो क्या करेंगे? एंगल, इसको हाइड्रोजन को डिप्रेस कर देंगे, नीचे झुका देंगे। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री तो यही है टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी? बेंट, बेंट हो जाएगी। लेकिन इसका एंगल 107 से आ जाएगा 105 डिग्री, 105 पॉइंट समथिंग। तो इसका समझ आया बहुत? ये आपको बता रही है कौन? वेस्पर थ्योरी। कौन सी चीज बता रही है? वेस्पर थ्योरी चल रहा है माइक, वेस्पर थ्योरी। क्लियर हो रही है बात? अब आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि H2O का एंगल क्या है, H2O की शेप क्या है, इसको V शेप भी कहते हैं, V शेप। H2O का एंगल क्या है, CH4 का एंगल क्या है, क्यों है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी एग्जांपल दिए NH3 की, इनका एंगल क्या है, क्यों है। समझ आई बात? छोटी छोटी बातें क्लियर हुई, शेप क्लियर हुई। ओके, शेप कौन बता रही थी हमें? वेस्पर थ्योरी। जो कौन नहीं बता सकती थी हमें? हमें सिर्फ इसने इतना कह दिया था, हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री इसके टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, लीनियर है, etc। ठीक है, छोटी छोटी और एग्जांपल लिखवाते हैं। चलो इनको आप रेज कर दे। रेज तो आप रजिस्टर से कर नहीं सकते, फंस गए आप तो याद करना पड़ेगा। अब तो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा तो फंस जाएंगे, पूछेंगे इसकी शेप क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका क्यों है एंगल, और इसमें लोन पेयर कितने हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत और एग्जांपल करके बात खत्म करते हैं अपनी। SO3, SO2, SO3 और SO2, इनकी शेप और इनके बॉन्ड, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फर्क चेक करें। सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s कितना आएगा 2, उसके बाद 3p कितना बचता है 2 2 4 से इधर 4 बच जाएगा, मतलब कितना हुआ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6, कितने 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6। आई थिंक ऑक्सीजन के 4 ही आते थे, चेक कर लीजिएगा। वैलेंस शेल में इसके कितने आ रहे हैं 6, कितने आ रहे हैं 6। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इधर, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, आप इस मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ, आपका हाइब्रिडाइजेशन का तरीका, नंबर ऑफ वैलेंस 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम एम वी लगा देता हूँ, मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, डिवाइड करें क्या आंसर आता है 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम कुछ नहीं है, प्लस नेगेटिव कुछ नहीं है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर sp2 आ रही है इसकी, अगर sp2 आ रही है तो इसकी क्या आएगी शेप, सॉरी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आएगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे इसमें कोई लोन पेयर है कि नहीं है, चेक करें। 3 आ रहा है, 3 बॉन्डेड है, तीनों के तीनों बॉन्डेड है ना, चेक करें। सल्फर का डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें ना, इसके वैलेंस शेल में इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये फिर से निकालना पड़े तो निकाल लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन देखें। अब यहां से देखें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 4 और 2 6। अब यहां से चेक करें 6 के 6 बॉन्डेड है, सल्फर का एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, 6 के 6 बॉन्डेड है। ये जो वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑक्सीजन के हैं, ये मैं क्रॉस से शो करता हूँ, ये ऑक्सीजन के हैं, ये ऑक्सीजन के हैं, ये वाले ऑक्सीजन के हैं, ये वाले ऑक्सीजन के, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड में। ये जो बॉन्ड है ये सल्फर के 6 के 6 जो वैलेंस है बाउंडेड है, बाउंडेड है, तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी 120 डिग्री एंगल रहेगा। बात करते हैं SO2 की। सल्फर में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो मतलब डबल बॉन्ड हो, ये बन गया डबल बॉन्ड हो, ये मतलब 1 2 3 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया 1 2। तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर कितने बच गए 2, एक लोन पेयर कितना, सल्फर का कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर बच गया। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, तो 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जो बच रहे हैं वो क्या है, वो लोन पेयर है, जो बच रहे हैं वो क्या है, वो लोन पेयर है। और जो लोन पेयर की वजह से इनकी शेप क्या हो जाएगी, शेप ट्राइगोनल प्लेनर से क्या हो जाएगी, बेंट, बेंट हो जाएगी। तो इनका एंगल क्या होगा, मैं को 120 डिग्री रहेगा कि लेस देन 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल सर कहेंगे कि लेस देन 120 डिग्री, लेस देन। अच्छा अगर इसकी बात करें तो इसका ग्रेटर देन 120 डिग्री। वाई रीजन, लोन पेयर में एंगल बढ़ जाता है, लेकिन बॉन्ड पेयर में ये देखना ऐसे है, मैं कहता हूँ ऐसे, जब लोन पेयर है तो ये ऐसे हो गए, मतलब बॉन्डेड जो एटम थे उनका क्या हुआ, डिस्टेंस कम हुआ। लोन पेयर तो ऊपर छत पे वैसे ठहरा हुआ है, तो वो तो एंगल इनके दरमियान बढ़ जाएगा, उनका एंगल बढ़ गया। लेट्स को ये सर पे ठहरा हुआ है, जैसे पहले मैं कहता हूँ ये ऐसे समझ लो, ये पहले थे लोन पेयर से पहले ये थे इस तरह, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्लियर हुई बात। अच्छा जैसे इनके सर पे लोन पेयर आता है, जैसे इनके सर पे लोन पेयर आता है, तो ये बेचारे इस तरह आ जाता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर। अब इनका एंगल तो कम हो गया, ये पहले 120 डिग्री लेट्स सपोज, ये लेस देन 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री, लेकिन इनके दरमियान ग्रेटर देन 120 डिग्री। अब समझ यही बात, ये विदाउट लोन पेयर, वो विद लोन पेयर। ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया है, वरना इसके ऊपर लोन पेयर होता है। जनरली समझाने के लिए बताया कि ये इस तरह थे, जब लोन पेयर आया तो ये बेचारे इस तरह हो गए। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ था, 2 एक्स्ट्रा बच गए। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ने बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इसका मतलब ये वाइशे के वाइशे हैं। समझ आई बात, क्लियर होगी बात। एनी क्वेश्चन, चलो कोई भी क्वेश्चन हो छोटे छोटे ना कमेंट में बता दिया करें, सर इसका एंगल क्या होगा, सर इसका क्या होगा, क्या डिग्री होगी, क्या शेप होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या इसकी ज्योमेट्री होगी। ये वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे कि हमें शेप बता रही थी, बेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री की तरह है, क्या है क्या नहीं, रिपल्शन है, एंगल क्या है क्या नहीं, ये हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जब तक इसको सीख लें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।